समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लखनऊ में जो है वो ईवीएम हटाओ की मांग के पोस्टर लगाए गए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है लखनऊ में, जहां से ईवीएम हटाओ के मांग के पोस्टर जो है वो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लगा दिया है। दरअसल जब से जो है वो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उसके बाद से एक बार फिर से जो है ईवीएम हटाओ की मांग को लेकर तमाम जो है कई पार्टियों ने सवाल उठाए ईवीएम पर। और अब जो है कल देर रात जो है एक पोस्टर लगाया गया है समाजवादी पार्टी कांग्रेस के कार्यालय के बाहर, जिसमें बताया गया है कि ईवीएम हटाओ और बैलेट लाओ। ये तस्वीरें वहीं की है, लगातार हम अपने स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद ये लगातार मांग उठ रही है कि ईवीएम को हटा दिया जाए। बता दें कि 5 राज्यों में सपा ने जो है वो कुछ खास कमाल नहीं कर किया था। उसके बाद अब जो है समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर आशुतोष सिंह, जो कि पूर्व प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी से, उन्होंने जो है वो एक पोस्टर लगा दिया है कि ईवीएम हटाओ वैलेट लाओ। दरअसल आशुतोष सिंह जो है वो पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। उन्होंने एक पोस्टर लगाया है, योजन नाम के वो कमेटी से वो मेंबर से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने ये मांग की है कि ईवीएम हटाओ और फिर से एक बार दोबारा वैलेट लाओ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी जी हमसे जुड़े। अश्विनी जी, एक बार फिर से ईवीएम हटाओ की मांग तेज हो गई है। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरीके से नतीजे आए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात की जाए, चाहे राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, तो जिस तरीके से नतीजे आए हैं उसके बाद से लगातार विपक्षी पार्टियों की ओर से एक बार भी ईवीएम का राग अलापा गया है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य राजनीतिक पार्टियां हो, वो सभी ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। और अब जिस तरीके से पोस्टर कल देर शाम लगाया गया समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाद, उसमें बकायदे जो यूजन सभा के पूर्व प्रदेश सचिव हैं आशुतोष सिंह, उन्होंने लगाया है कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, और अमेरिका की तरह ही बैलेट पेपर पर भारत में चुनाव हो। तो बैलेट पेपर से चुनाव को लेकर लगातार अगर हम बात करें तो विपक्षी पार्टियां मांग करती रही हैं, लेकिन अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम को हटाने की बात सामने आ रही है। यानी कि जो मांग होती थी वो अब कहीं न कहीं होर्डिंग और पोस्टरों पर भी देखने को मिल रही है। और समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर भी एक इसी तरीके का पोस्टर लगाया गया जिसमें बकायदे ईवीएम को हटाने की बात की गई है। इससे जाहिर सी बात है कि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव से पहले जरूर ईवीएम को लेकर सवाल खड़े होते हैं, और जब नतीजे आते हैं तो कहीं न कहीं ईवीएम को लेकर कई बार, चाहे वो विधानसभा के चुनाव रहे हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव रहे हो, जब भी इन चुनाव के नतीजे आते हैं उसके बाद जो विपक्षी पार्टियां होती हैं वो लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़ी करती रही हैं। लेकिन इसको लेकर कोर्ट में भी मामला गया था, जिसमें बकायदे कहा गया था कि जो आबादी है देश की, इसमें संभव नहीं है बैलेट पेपर पर चुनाव कराना, और बकायदे इसके लिए जो ईवीएम है उसको टेस्टिंग भी किया गया है, और उसके अप्रूवल होने के बावजूद ही ईवीएम पे चुनाव हो रहा है। लेकिन जब नतीजे आते हैं और जब विपक्षी पार्टियां हारती हैं तो ईवीएम को सवाल खड़े करती हैं। अश्विनी जी, ये भी कहीं ना कहीं सवाल है कि हारने के बाद ही ईवीएम पर सवाल उठते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, इससे पहले भी चाहे जिन राज्यों में चुनाव रहे हों या फिर लोकसभा के चुनाव रहे हों, जाहिर सी बात है कि जब वो हारते हैं तो वो ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं, ईवीएम को हैक होने की बात करते हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से बाकायदे इसको दिया गया स्पष्टीकरण, कोर्ट को दिया गया है कि इसको हैक नहीं किया जा सकता है। इसकी जो तकनीक है उसको लेकर बाकायदे जांच भी किया गया है, और खुद भारत निर्वाचन आयोग इसको लेकर मॉनिटरिंग करता है। लेकिन जब नतीजे आते हैं तो जाहिर सी बात है इन नतीजों को लेकर विपक्षी पार्टियां सवाल खड़ी करती है, और ये पहली दफा नहीं है जब इस तरीके से ईवीएम को लेकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से बात कही गई हो। लेकिन अब जिस तरीके से एक होर्डिंग और बैनर लगाए गए हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं ईवीएम को हटाने के लिए पूरी ताकत दिखाना चाहती है। इससे पहले भी जब गठबंधन हुआ था तो उसमें भी ईवीएम को हटाने की बात कही गई। यकीनन वो ईवीएम का मुद्दा भी उठाया गया था कि ईवीएम को हटाया जाए ताकि एक बार जो है मतलब निष्पक्ष चुनाव हो पाए, कोई भी इसे हैक ना कर पाए। और अब एक बार दोबारा फिर से वही मांग उठने लगी है लोकसभा चुनाव से पहले। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम को हटाने की बात जो है वो उठने लगी है, और अलग अलग राजनीतिक दल के जो नेता है वो होर्डिंग बैनर पोस्टर भी लगाने शुरू कर दिए। इससे पहले निर्वाचन आयोग को बाकायदे पत्र भी भेजे गए थे कि ईवीएम को हटाया जाए। लेकिन अगर ईवीएम के अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो इसमें जो काउंटिंग होती है उसमें प्रक्रिया में बहुत लंबा समय लग सकता है, क्योंकि जो एक बड़ी आबादी है देश की, और ऐसे में 140 करोड़ आबादी के देश में बैलेट पेपर पर
चुनाव कराना संभव नहीं है। और ये पहले ही जो निर्वाचन आयोग उन्होंने भी कहा है, और इसके लिए बाकायदे जो टेस्टिंग होती है वो सारी प्रक्रियाओं को फॉलो भी किया जाता है। लेकिन जब हारने के बाद कहीं ना कहीं एक दोषारोपण जो होता है वो लगाना पड़ता है, और वही वजह की विपक्षी पार्टियां जब जीतती हैं तो वो ईवीएम को फिर सवाल नहीं खड़ी करते, लेकिन जब हार जाते हैं तो ईवीएम पर सवाल खड़े रहते हैं। क्योंकि जो नतीजे आए थे, क्योंकि कांग्रेस की अगर हम बात करें खासतौर पे, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो नतीजे आए हैं उसको लेकर जरूर उन्होंने कहा था कि ईवीएम पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे। लेकिन वहीं जब वो तेलंगाना जीते तो उन्होंने ईवीएम पर सवाल नहीं खड़ा किया। इसको लेकर कई बार राजनीतिक बयानबाजियां भी हुई हैं, और बाकायदे इसको लेकर अगर हम बात करें 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से ईवीएम का मुद्दे को लेकर समय समय पर विपक्षी पार्टियां सवाल खड़ी करती रही हैं, और एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर राग अलापा जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कुल मिलाकर ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट लोकसभा चुनाव से पहले। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, कहीं ना कहीं हार की वजह से जो है राजनीतिक पार्टियां उसका एक ठीकरा फोड़ती हैं, और लगातार जब वो हार रही हैं तो वो ईवीएम पर ही सवाल खड़ी करते आ रहे हैं। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव रहा हो, जब वो पार्टियां हार जाती हैं तो वो जाहिर सी बात है वो ईवीएम पर ही सवाल खड़ी करते हैं। और एक बार फिर, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव का अब जो है रण तैयार हो रहा है, गठबंधन हो रहे हैं, सीटों की दावेदारी चल रही है, वहीं एक बार फिर जो है ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर जो ये पोस्टर लगाया गया है आशुतोष सिंह के द्वारा, उसमें भी बाकायदे यही कहा गया कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। और ये मांग लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा अलग अलग जगहों पर बयानबाजी के माध्यम से, होर्डिंग पोस्टर के माध्यम से किए जा रहे हैं। लेकिन इस पर इसका जो असर है वो भारत निर्वाचन आयोग पर नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से इस पर स्पष्टीकरण दे दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव होंगे तो ईवीएम से ही किए जाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे अश्विनी जी, कहीं ना कहीं ईवीएम हटाओ का मुद्दा भी लोकसभा चुनाव में गूंजेगा जब मंच पे नेताजी बोलेंगे या कोई भी और नेता बोलेंगे तो? बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें तो समय समय पर जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनके द्वारा भी मंच पर हो, चाहे वो मीडिया के माध्यम से बयानबाजी देते रहे हैं। और जो नतीजे आए हैं अभी पिछले 4 राज्यों के चुनाव के, उसमें भी बाकायदे ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा। तो ऐसा नहीं कि ये पहली दफा है कि जब ये ईवीएम का राग अलापा जा रहा है, इससे पहले भी कई बार ईवीएम को लेकर राग अलापा गया है। जैसे पहले हम उत्तर प्रदेश के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनमें भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए गए समाजवादी पार्टी के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा। बाकायदे इसके लिए उन्होंने निर्वाचन आयोग को पत्र भी लिखा था, और कई बार शिकायतें भी की थी। या फिर हम बात करें जब कहीं पर कोई गड़बड़ी होती तो उसके लिए भी बाकायदे समय समय पर समाजवादी पार्टी के द्वारा जो है शिकायतें की गई हैं। लेकिन बात करें तो कोर्ट के द्वारा, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां कोर्ट में भी गई थी, और कोर्ट की तरफ से भी स्वीकृति मिली कि ये चुनाव है वो सही तरीके से हो रहा है, पारदर्शी तरीके से होता है, और ईवीएम पूरी तरीके से सेफ है। और हार का कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ने की जो राजनीतिक पार्टियों की रिवायत है, उसी के मद्देनजर एक बार फिर ईवीएम को ये लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी। ये थे हमारे संवाददाता अश्विनी जी, जो कि बता रहे थे कि एक बार लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक बार फिर से ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ की पोस्टर लगाए गए हैं, और लगाया है आशुतोष सिंह, जो कि पूर्व प्रदेश सचिव है समाजवादी पार्टी योजना सभा के। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की तरह बैलेट पेपर पर ही जो है वो भारत में चुनाव हो, ईवीएम को हटाओ और बैलेट पेपर दोबारा वापस लाओ। लेकिन बार बार जो है कोर्ट ने भी और जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि देश में चूंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा और इस लिहाज से जो है वो ईवीएम ही बेहतर उपाय है। बैलेट से वोटिंग कराना काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, एक बार देश जो है बहुत ज़्यादा पीछे चला जाएगा। और उसी बीच जो है अब ये तस्वीरें, ये पोस्टर एक बार दोबारा फिर से वायरल हो रहा है। ये कल शाम जो है ये पोस्टर लगाया गया है समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर। बता दें कि इससे पहले कितने भी ऐसे नेता हैं, कई हैं समाजवादी पार्टी के हैं, चाहे कांग्रेस को, तमाम विपक्षी दलों के नेता हैं, उन्होंने ईवीएम हटाओ की मांग को बुलंद किया है। लेकिन अब एक बार फिर से ये बैलेट लाओ की मांग जो है एक बार दोबारा तेज हो गई, और लगातार हम अपनी तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो पोस्टर वहाँ पे लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगाया गया है। लिखा गया है कि ईवीएम पर बैन लगा देना चाहिए, ईवीएम को हटा देना चाहिए। लेकिन अब देखना होगा कि क्या इस पर कुछ राजनीति होती है या नहीं होती है।